हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। तो क्यों इसमें कोई बात संशय की नहीं है कि काफ़ी लंबे समय के बाद पेंशनर्स की जीत हुई है, पेंशनर्स को न्याय मिलने वाला है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके महामंत्री श्रम मंत्रालय ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ से ये वादा किया जा चुका है कि पेंशनर्स का काम बहुत जल्दी किया जाएगा। काम में सबसे पहले तो उनकी पेंशन राशि जो तो 7,500 रुपये, मेडिकल जो तो सुविधा पति पत्नी को दिया जाएगा, इस बात की जो तो उसमें पुष्टि है। और इस चीज को स्वयं श्रम मंत्री जी ने ही किया है। अब माननीय श्रम मंत्री जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पूरे मुद्दे को पहले समझ लिया। समझने के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को किस तरीके से बढ़ा के उनको पेंशन की राशि मुहैया हो सकती है, उस पर काम शुरू कर चुके हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इतने लंबे समय का जो ये वक्त है, एक लंबा दौर था। इसके बाद में खुशी के कुछ क्षण सामने निकल के आए हैं, जहाँ पे माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इतनी बड़ी खुशी मिल रही है। तमाम हमारे जितने भी दर्शक हैं और साथ ही साथ में हम राष्ट्रीय संघर्ष समिति का पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इतना बड़ा संघर्ष किया, इतना बड़ा काम किया और यहाँ तक लेके आए, इस मंजिल तक लेके आए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके श्रम मंत्रालय की तरफ से भी पूरी तरीके से आश्वासन दिया जा चुका है, वादा किया जा चुका है। अब क्यों किया गया ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अभी दिसंबर में राष्ट्रीय संघर्ष समिति का दिल्ली में आमरण अनशन भूख हड़ताल था और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके जो तो ये सब कुछ होना था। लेकिन इस बात में कमांडर अशोक रावत जी जब श्रम मंत्रालय में गए थे मुलाकात करने के लिए, तो माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से बोला गया था कि आप अपने इस आंदोलन को स्थगित कर दीजिए, हम आपके फाइल में काम करें और बहुत जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करेंगे। उस टाइम पे कमांडर अशोक रावत जी ने ये बात किया था और बात करने के बाद में आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। उस आंदोलन के जो स्थगित किए थे, पूरे जूम मीटिंग के माध्यम से, जूम मीटिंग का वीडियो भी मैंने अपलोड किया था। उस जूम मीटिंग के माध्यम से उन्होंने बताया भी था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो पेंशन वृद्धि संबंधी मुद्दा था, उस मुद्दे को लेकर जो दिल्ली में आंदोलन होने वाला था, उसको स्थगित किया जा रहा है। और ये चीज जो हमारे माननीय श्रम मंत्री जी हैं मनसुख मंडाविया जी, उनको जो तो पसंद आया और उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि मेरे बोलने पे जब कमांडर अशोक रावत जी आप पेंशन जो तो अपने आंदोलन को स्थगित कर सकते हैं, तो हम आपके पेंशनर्स जो सच में इतने लंबे समय से परेशान हैं, निराश हैं और काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए हैं और राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम इतना लंबे समय से संघर्ष करी, तो हम तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारक जितने भी पेंशनर्स हैं, तकरीबन 78 लाख पेंशनर्स हैं, सबको बढ़ी हुई पेंशन की राशि यानी कि न्यूनतम पेंशन की राशि जो 1,000 रुपये उसको बढ़ाने और साथ ही साथ में मुफ्त मेडिकल चिकित्सा सुविधा जो तो उनको मुहैया करवाने के लिए जो तो आपसे वादा करते हैं। और उस फाइल जो तो काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी और स्लाइड के माध्यम से भी उस पर जो तो प्रतिक्रिया दिखाएंगे, अपना भाव व्यवहार को भाव विचार को व्यक्त करेंगे। अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा विशाल दिन है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की कहीं न कहीं ये विजय है। इतने लंबे समय के बाद में माननीय श्रम मंत्रालय में पेंशनर्स की गुहार सुनी जा चुकी है। अब बात यह है कि आगे श्रम मंत्रालय की तरफ से पेंशनर्स के लिए क्या किया जाता है, पूरी की पूरी जानकारी आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।